नमस्कार सबको और नमस्कार जय यादव जी को भी। नमस्कार भैया। ये हमारे फार्म हाउस एक्सपर्ट हम इनको कहते हैं क्योंकि एक प्रोजेक्ट नहीं, इनके काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हम इनको इस एरिया का फार्म हाउस एक्सपर्ट कहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप आए और स्वागत है भैया आपका। हमें थोड़ा सा बताएंगे फार्म हाउस के बारे में। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने इस जगह को, गढ़गंगा को फार्म हाउस के लिए क्यों सोचा? ये जगह के पीछे रीज़न क्या है? क्यों नहीं आप किसी और एरिया में गए और आपने फार्म हाउस स्टार्ट किया प्रोजेक्ट? देखिए विवेक जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि ये गढ़मुक्तेश्वर क्यों। वैसे तो ये दिल्ली से केवल 1 घंटे की दूरी पे है, बहुत ज्यादा दूर है नहीं, मगर इसको ना फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि प्रॉपर्टी जो बनाती है ना, रियल एस्टेट है ना, वो एक दिन के लिए नहीं होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। समय, लंबे समय के लिए होता है। जी। ये गढ़मुक्तेश्वर को हरिद्वार की लाइंस पे योगी जी का डेवलप करने का प्लान है। हाँ, अभी कुछ न्यूज़ भी आई थी, मतलब कई न्यूज आ चुकी हाँ। हैं। योगी जी 3 बार पिछले 2-3 सालों में यहाँ दौरा कर चुके हैं। लोकेशंस जो है, जो एरिया है, वो ईयरमार्क हो चुके हैं। ओके हर की पौड़ी की तर्ज पे हरिद्वार की लाइंस पे गढ़मुक्तेश्वर को बसाने का प्लान है। ओके हाँ, ओके इसको बहुत अच्छी तरह से सजाया जाएगा। ओके। अभी तो हमने शुरुआत की है, लोगों को लग रहा बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया चीज आ गई, बहुत बड़े डेवलपर्स आ गए हैं, मगर अभी ये आप मानो 1% ही काम हुआ है। अभी बहुत बड़े डेवलपमेंट्स आने हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट बनने हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर अपनी रिजॉर्ट, अपने डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए जगहें शुरू होने वाली हैं यहाँ। जैसे एनसीआर के लोग जोधपुर जाते हैं, राइट, हाँ, जोधपुर नीमराना जाते हैं क्योंकि वहाँ एस्थेटिकली वो पुराने किले हैं। हाँ जी, सही कह रहे हैं। और हमारे लिए एनसीआर में ऐसी कोई जगह है नहीं जहां पर हम लोग चैन से रह सकें एक दिन भी। कल मैं कहीं नोएडा में बैठा हुआ था किसी के पास में, वो उनका कहना क्या था, अच्छा प्रैक्टिकल थे, सबके साथ है हमारे ऐसा, सुबह होती है, शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। बहुत बढ़िया, बहुत चैन नहीं है, लोग भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं कोई पहुंच नहीं पा रहा। जी है ना। तो वही सोचा हमने कि कुछ ऐसी जगहें हों, कोई ऐसी जगह रखा जाए जो बहुत दूर ना हो, हाँ, जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। इसका फ्यूचर ब्राइट है बहुत। मैं आपसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि ये दिल्ली एनसीआर के किस जगह से सबसे ज्यादा पास पड़ता है और क्या दूरी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, और अगर यहाँ पहुँचना हो तो कैसे पहुँचते हैं? 2 लैंडमार्क आप मान लीजिए। एक तो अक्षरधाम, जी, दिल्ली से हमारे ईस्ट दिल्ली में अक्षरधाम एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। जी बिल्कुल। या सेक्टर 63 नोएडा, जी हाईवे पे हैं दोनों। जी। अक्षरधाम और सेक्टर 63 में हाईवे से आप आओ तो 5 मिनट नहीं लगते पहुंचने के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस पॉइंट से और गढ़मुक्तेश्वर में हमारे पास पॉइंट जिससे आप हाईवे छोड़ रहे हो, एग्जैक्ट 1 घंटा लगता है जी। हाईवे से आपको लेफ्ट टर्न लेना है जी। केवल 5 किलोमीटर हम अंदर हैं जी। और 5 किलोमीटर में भी 4 किलोमीटर तो आबादी ही है। गढ़ की तहसील है, गढ़ का शहर बसा हुआ है, गढ़ के शहर को पार करके आना है। और जिस जगह हम बैठे हैं प्रतापगढ़ फार्म्स पीजीएफ पे, इसकी जो एक सबसे बढ़िया बात है, इमीडिएटली कोई आबादी नहीं है। एकदम से ऐसे नहीं कि आपके अगल बगल में बहुत शोर हो। हाँ, बहुत खुला है चारों तरफ, हरियाली है, बहुत अच्छा पानी है, और 500-700 मीटर के बाद में आबादी भी है। ये भी एक पॉजिटिव है। अर्बन और रूरल दोनों की फीलिंग आ रही है। अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपको ताजा दूध चाहिए जी, गाय भैंस का दूध चाहिए, छाछ चाहिए, कुछ ग्रोसरी का सामान चाहिए, सब्जी चाहिए, वो सब आपको पास में मिल जाएगी। कुछ अच्छा सामान चाहिए, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का सामान, इलेक्ट्रॉनिक का, घर में कुछ और चाहिए, तो गढ़ इट्स हार्डली 5 मिनट्स अवे। तो आप बाहर जाकर वो सब चीजें शॉपिंग आप कर सकते हैं। तो ये फार्म हाउस के बेनिफिट क्या है? अगर मैं फार्म हाउस खरीदता हूँ और मतलब जो भी 1-1.25 घंटे की दूरी पे नोएडा और अपने अक्षरधाम से है, तो मतलब बेनिफिट क्या होते हैं फार्म हाउस लेने के? आपके पास तो बहुत लोग आते रहते होंगे। देखिए, सबसे एज अ पेरेंट, छोटे बच्चों का, मेरे बच्चे जो अभी 9th में 6th में हैं, जी, सबसे जो उनको ना खुली जगह मिलती है खेलने के लिए। जी। जिनके इस ग्रुप के और छोटे, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे हैं, शहर में आजकल जगहें नहीं मिलती, खेलने के लिए जगहें नहीं है। जो हमने बचपन जी लिया वो नहीं जी पा रहे बच्चे आजकल। ये देखिए सच्चाई है। पार्क वही है हमारी कॉलोनी के, मगर आजकल क्राइम इतना बढ़ गया है कि अगर बच्चा हमारी नजर से ना 10 मिनट भी अगर गायब हुआ, 10 मिनट इधर उधर हुआ, तो मन में डर हो जाता है, बच्चा कहाँ गया। जब हम छोटे थे तो क्या होता था कि शाम हो गई, जब खाने का टाइम हो गया, रात हो गई, तब ढूंढा जाता था जी कि भाई बच्चे कहाँ हैं। बिल्कुल सही ऐसे था ना। यहाँ बच्चे आए, ताजी हवा में रहे। मेरा बेटा 10 साल का है,
जिस दिन हमने जमीन पहली बार ली, आए, जैसे गेट देखा अपने यहाँ से, गेट से लेके अंदर तक वो दौड़ रहा है, जी जी, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, पसीने पसीने हो गया। जी बिल्कुल। मैं उससे पूछ रहा कि बेटा कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? हाँ, हाँ। मुझे लगा वो बोलेगा पापा बहुत अच्छा लग रहा है, जी, कोई चीज। उसने पता क्या बोला, एकदम फर्क, पापा यहाँ पर मैं थक नहीं रहा। अच्छा, जी, समझे, उसकी एक ऑब्जर्वेशन अलग थी कि मतलब क्या बोल रहा है। तो उसने कहा पापा जैसे मैं गाजियाबाद में दौड़ता हूँ तो मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, जी, जी, सांस लेके फिर दौड़ता हूँ। अभी जी। क्या है, मैं दौड़े जा रहा हूँ मगर मेरा सांस नहीं चढ़ रहा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, ओके, ऑक्सीजन लेवल बहुत स्ट्रांग है। यहाँ का एवरेज एक 50 के आसपास रहता है, 60-70 जाएगा, बहुत 30-35 बढ़िया। जाएगा, पोल्यूशन एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर बहुत है। बड़ा फैक्टर है। और सेम टाइम पे नोएडा में 350 होता है, दिल्ली में हाँ। 400 पार होता है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा फर्क है। 1 घंटे की दूरी पे पा सकते हैं, आसपास में पानी बहुत अच्छा, हवा जी। बहुत अच्छी। पानी आज आपने मुझे पिलाया है। हाँ, ये नल का पानी पी के हाँ, देखिए, हाँ। बहुत अच्छी चीज है। हॉस्पिटल्स पास में है, किसी को परमानेंट शिफ्ट होना है तो स्कूल भी बहुत अच्छे हैं जिनमें हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है जी, और हाईवे यहाँ से मैक्सिमम 5-7 मिनट की दूरी पे है। जी, और जो सबसे एक बहुत बढ़िया बात होने जा रही है आगे, NH24 तो हमारे पास में है ही, जी, जी, गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, जो हरिद्वार से प्रयागराज हाँ, और हाँ, फिर आगे वो बिहार तक जा रहा है, ओके, पूरा जोड़ रहा है, पूरे मतलब ईस्टर्न इंडिया को भी जोड़ देगा वो बहुत अच्छे तरीके से। वो यहाँ से 10 से 15 मिनट की दूरी पे है मैक्सिमम। और एक नया हाईवे बन रहा है जो कि गढ़ मेरठ के लिए जो रोड है जी, उसको बाईपास करते हुए NH24 के ऊपर से होके बुलंदशहर वाली रोड में हाँ, वो जुड़ मैंने देखा जाएगा। है, हाँ, हाँ, जो नया बन रहा है, आपने नया देखा बन होगा, रहा है। फ्लाईओवर बन रहे हैं। हाँ, हाँ, तो यहाँ की कनेक्टिविटी मेरठ से, बुलंदशहर से और अच्छी हो जाएगी। जी, बिल्कुल सही हाँ। कह रहे हैं। और तहसील हमारे यहाँ पास में ही है, रजिस्ट्री करानी, कुछ और चीजें होनी है, वो यहीं पर ही आपको मिल जाएगी। जी, अभी जब मैं आ भी रहा था तो देखा कि एकदम एग्जैक्टली आपके अपोजिट में पेट्रोल पंप भी है, पुलिस स्टेशन भी है, हाँ, 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 हैं? सब कुछ, और सब कुछ है। मोटरेबल रोड है, हाँ जी। और आपने मेन गेट भी लगा रखा है। मतलब मेन गेट का पर्पस क्या है? मतलब ये गेटेड कम्युनिटी ही रहेगा कि क्या रहेगा? और बिजली का कनेक्शन जो ट्रांसफार्मर भी लग गया, मतलब बड़ा जल्दी आपने प्रोग्रेस किया इस प्रोजेक्ट में, मैं जी, देख रहा था। जी, जी, जी। देखिए, हाँ, अब जो लोग ले रहे हैं, हमारे पास में ना नोएडा और दिल्ली की अच्छी बढ़िया रिस्पेक्टेड फैमिलीज ले रही है। जी, 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 ये कम्युनिटी लिविंग वाली चीज है। हम्म। ऐसे नहीं किसी ने खेतों में अपने अलग मकान बना हाँ, दिया। सही कह रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी भी Community चाहिए living। ना भाई, दूर हाँ। से आएंगे लोग और लाइक माइंडेड लोग आसपास में रहे आपके। जी, बिल्कुल। तो गेट वगैरह सब इसीलिए लगाया हमने। बाउंड्री हो गई है प्रोजेक्ट की, आप देख रहे हो काफी रोड भी बड़ी चौड़ा। चौड़ी आपकी इंटरनल, 35 फीट की वाइड रोड है, 35 35 फीट की वाइड बहुत रोड है। चौड़ी रोड है। मेन गेट 24/7 सिक्योरिटी रहती है, जी। गनमैन्स रहते हैं, जी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 मीटर पे हमारी पुलिस चौकी है, जी, पेट्रोल पंप पास में है, गैस एजेंसी एकदम पास में है। तो बेसिक चीजें जो आपको चाहिए वो 2 मिनट की वॉक पे है, ड्राइव भी नहीं। तो आपने बड़ी अच्छी बात की, कम्युनिटी वाली बात की। लोग सब एक लाइक माइंडेड वाले हो, तो थोड़ा सा बताएंगे आपके क्लाइंटेज जो है, जो जी। किस तरह के लोग हैं जिन्होंने अभी तक लिया है या अभी आ रहे हैं क्वेरीज जो आपके पास देखिए, में? यहाँ पर अगर प्रोफाइल की बात करें तो हमारे पास एडवोकेट्स हैं, जी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जैसे SDM हैं, जी, रिटायर्ड जजेस हैं, हाँ, कुछ गवर्नमेंट की सीनियर पोजीशंस पे गवर्नमेंट बॉडीज में काम हाँ, कर रहे हाँ, हैं, कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, corporates प्राइवेट के। कॉर्पोरेट्स के हैं, जी, कुछ अपनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, मैन पावर एजेंसीज चला रहे हैं, वैसे लोग हैं, जी, जी, IT कंपनी स्टार्टअप चलाने वाले, जिनका आप मानिए 50-100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है जिनका, ऐसे जी, लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं। और उनका कहना क्या है, हाँ। एटलीस्ट फ्राइडे से लेके और मंडे मॉर्निंग तक हम यहीं रहेंगे फैमिली के साथ, ओके, परमानेंट वीकेंड लिविंग। हाँ। क्योंकि परमानेंट वीकडेज तो नहीं रह सकते, अभी सबको हाँ। अपना काम भी देखना है, सही बात मगर है। फ्राइडे की शाम को निकले। अच्छा, कंपेयर कीजिए आप NCR से, आप जा रहे हो किसी भी हिल स्टेशन या किसी भी एक टूरिस्ट स्पॉट पे, कितनी देर लगती है? एवरेज 5-6 घंटे लगते हैं। हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, देहरादून जाइए, मसूरी जाइए, या इधर आ जाओ जिम कॉर्बेट, नैनीताल, 5-6 घंटे का एवरेज है। उससे ऊपर जैसे मुक्तेश्वर एक जगह है, या और भी रानीखेत चले जाओ तो 8-8, 10-10 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सैटरडे निकले सुबह, शाम तक आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे, सही बात। थके हारे। हाँ, ठीक है जी। कुछ अपना आप खाओगे पियोगे, कुछ एंजॉय करोगे, अपना रात हो गई, सुबह उठे थके, तभी थकान नहीं उतरी आपकी। बिल्कुल सही कह। ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि आपको शाम तक वापस पहुंचना है। ब्रेकफास्ट करते ही आपने फिर गाड़ी उठाई और वापस चल दी। सही कह रहे हैं। शाम तक वापस पहुंच पाओगे। तो आपने कार में ही पूरा टाइम गुजार दिया, बच्चों ने एंजॉय नहीं किया। यहाँ पर आप आए, आप टेम्परेचर चेक कर लेना, गढ़मुक्तेश्वर और जिम कॉर्बेट का अबाउट सेम फर्क होगा, तो 1 डिग्री का फर्क होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा बिल्कुल।
1 घंटे में आप निकले अपने घर से, यहाँ पर आ गए, अपने फार्म पे आ गया। पूरा दिन आपके पास में है, पूरे दिन अपनी गार्डनिंग कीजिए, सब्जी उगाइए। जैसे पीछे आप देखोगे यहाँ सब्जी की क्यारियां बनी हुई है सब। अपनी सब्जी उगाओ, अपनी सब्जी आप पता है क्या आपने उगाई है, क्या खा रहे हो आप। पानी जो है 15 फीट पे, ऑलमोस्ट ग्राउंड के अंदर जो पानी है वो गंगा जल लेवल का है, एकदम एल्कलाइन वाटर जी। तो पूरा दिन आपके पास में आज रेस्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर जो है ना चिड़िया की आवाजें आएंगी आपको। एक आदमी बाइक का हॉर्न बजा गया तो उन्हें तो बहुत पीस लग रहा है, मतलब बहुत पीसफुल। मतलब आपने तो बड़ा खाट ओट भी लगा रखा है आप, यही तो जीवन है जी। हाँ, ये खाट लगा रखा है, खाना खाइए हाँ, और इसी पे आप 2 घंटे सो जाओ। तो क्या जो हमारे क्लाइंट आएंगे आपके, तो आप उनको खाना वाना भी खिलाते, लंच कराते? ऑर्गेनिक फार्मिंग आप क्या हो रही है? हाँ, ये अपने सही कहा। यहाँ पर जैसे भी मेथी उगी हुई है, गाजर है, हमारे पास में गोभी है, पालक है, जिसको जो भी चाहिए वही सब्जी ताजी यहाँ से काटेंगे और अभी बनेगी। जो आपके लिए लंच बना है वो यही की, मैं लड़का देख रहा था, वो तोड़ रहा था वहां से। वही तो गाजर का, मूली का जो सलाद मिलेगा वो अपने यही खेत की मिलेगी जी। मेथी की सब्जी आपके लिए बनी है अभी, जो आप खाएंगे उसका टेस्ट आप बता देना अपने व्यूअर्स को किस तरह का है, यही एकदम मिलेगा। जो हमारे पास में उनको हम कोशिश करते हैं लंच यहाँ करें सब। और आपने ये जो बनाया है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये जो इधर से, क्योंकि मैं इसमें गया था, मुझे जो आप टेम्परेचर की बात कर रहे थे, इसके अंदर घुसा जब मैं, तो मुझे और टेम्परेचर डाउन लगेगा। तो ये है क्या दोनों चीज जो आप अब देखिए, जो पास में है यहाँ पर जी, ये है हमारा वुड हाउस, बैम्बू हट है पूरा जी। ये पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है जी जी। वॉल्स भी इसकी बैम्बू की है, ऊपर छप्पर लगा हुआ है, वाटरप्रूफ छप्पर है जी, जी। पानी वानी नहीं आ सकता इसके अंदर। लोहे की पिलर्स पे बना हुआ है, जिससे कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तेज हवा आ गई, आंधी आ गई, कुछ हो गया तो कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं हो जी। ऐसी जो सामने वाली है, जो मड हाउस है जी, राउंड बना हुआ है, ये करीब 3 ईंट का 14-15 इंची की वॉल्स है। जो नॉर्मली हमारे फ्लैट्स में होती है, एक्सटर्नल वॉल्स होती है 9 इंची की, मतलब 2 ईंट की। इंटरनल वॉल सिंगल ईंट की बनी होती है बस। इसमें हमने 3 ईंट की दीवार लगाई है, और वो भी कच्ची ईंटें हैं, पकी भी नहीं है वो, मिट्टी की ईंटें। उनकी चिनाई सिर्फ गारे से की गई है। गारा मतलब मिट्टी और पानी को मिक्स करके जो बना, उसे गारा कहा जाता है। उससे ही हमने चिनाई की जी। और इसके ऊपर भूसा, गोबर, गाय का गोबर और मिट्टी, 3 की मिक्सिंग करके, जो प्लास्टर हमारे नॉर्मली करते हैं, प्लास्टर की जगह इस मटेरियल को मिला के हमने ऊपर लेप किया गया है इसको। ओके, जिसे चौका भी कह देते हैं हिंदी में। ऊपर चौका सा हमने लगा दिया दीवारों पे। इससे क्या है, एक तो आपको रेडिएशन, जो मोबाइल रेडिएशन वगैरह होते हैं, वो उसमें कम मिलता है, नहीं होगा आपको जी। टेम्परेचर कंट्रोल्ड है जी। ये ऑलमोस्ट 20 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ओह, बहुत बढ़िया। अगर बाहर 8 डिग्री 7 डिग्री सर्दी का टेम्परेचर है, तो आपको तो अंदर कोजी लगेगा, थोड़ा जी, गर्म सा लगेगा। बाहर अगर 47 48 की एकदम गर्मी है तो आपको ऐसा लगेगा कि एसी चल रहा हो। अच्छा, हाँ, ये टेम्परेचर है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसको रिसर्च है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। और छत जो बनाई है हमने, उसकी भी फूस की बनाई है, तो गर्मी की कहीं से भी आने की संभावना खत्म है। टॉयलेट वगैरह हमने प्रॉपर मॉडर्न बनाई है। ओके, उसमें मॉडर्न टॉयलेट शीट लगी हुई है, टाइल्स लगी हुई है, शावर वगैरह सब कुछ है, कि फैमिली आए तो उसको फैसिलिटी सारी मिले। ऐसा ना हो कि बिल्कुल एकदम गाँव में पहुंच गए, जहाँ फैसिलिटी नहीं है। आपको गांव की फील मिलेगी, वही फैसिलिटी मिलेगी, मगर आपको डेली की जो फैसिलिटी चाहिए वो सब कुछ मॉडर्न भी मिलेगी। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं लेने के लिए, सबके पर्पस अलग अलग है खरीदने का, कि एक ही पर्पस है कोई? क्या आपके इस तरह की भी इंक्वायरी आती है कि मुझे योगा सेंटर बनाना है, जैसे क्योंकि अभी ऋषिकेश के उस पे जैसे चल रहा है, अब मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, मुझे वीकेंड होम करना है, तो इस तरह अलग अलग के भी क्लाइंटेज आते हैं कि सबका पैटर्न एक ही है? देखिए, थॉट प्रोसेस तो लगभग सबका एक है कि हमको हमें शहर के पॉल्यूशन से बच के कहीं ऐसी जगह चलना है जहाँ पर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, पीसफुल जगह हो। उसके बाद में जो सेकेंडरी है वो पर्पस सबके फर्क है। जैसे कुछ सीनियर लोग हैं, सीनियर सिटीजन है हमारे, रिटायर्ड है, उनका परमानेंट रहने का इरादा है। अच्छा, यहीं पर ही रहेंगे, बच्चे शहर में रहेंगे, आते जाते रहेंगे। जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं या अपनी बढ़िया कंपनी चला रहे हैं, उनका है कि हम लोग वीकेंड पे रह करेंगे, आ जाएंगे, पार्टी वार्टी करनी है, कुछ फंक्शन करना है, तो हम आते रहे यहाँ पे। ओके, हाँ, तो पर्पस सबके अलग है। ज्यादातर लोगों का सब्जी, गाय, हाँ, और पॉल्यूशन से बाहर राहत मिलनी। तो असली खाओगे आप, हाँ, अंदर से ताकत मिलेगी। सही बात है। अच्छी सांस लोगे, अच्छा पानी पियोगे आप, और बढ़िया जगह में रहोगे, तो हेल्थ आपकी ना ऑटोमेटिकली चेंज होनी शुरू हो जाएगी। सही कह रहे हैं। तो क्या मतलब जो लोग अपना वीकेंड बना रहे हैं, और तो क्या ये लोग
अभी जो बड़ा आजकल नया कंसेप्ट है जी। होम स्टे का कंसेप्ट, एयरबीएनबी पे आप हाँ, लिस्ट हाँ। करो और रेंटल कमाओ, तो वो भी कर सकते हैं लोग इसके अंदर हाँ, अपना? शुरू हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, शुरू हो चुका शुरू है। हो चुका है। 2 बार फैमिली हमारे यहाँ रुक चुकी है अच्छा, ये आके। इस वाले में। हाँ, तो इस हाँ, बार मुझे भी मैं इसमें रुकना चाहूंगा एक दिन। आप रुकिए ना, आपके हाँ। लिए तो आराम से जब चाहे आपकी हाँ, चीज है, कोई हाँ। बात नहीं, कभी भी रुके। हाँ। 2 बार यहाँ फैमिली हमारी स्टे कर चुकी है अभी तक। ओके, हमने जबकि ओके। अभी कमर्शियल इसको ओपन नहीं किया है। ओके। कर सकते, बेड वेड सब में पड़े हुए हैं, सारी फैसिलिटी है अंदर। एयरबीएनबी वालों से बात चल रही है। हाँ, अगर हमारे पास में इंक्वायरी ज्यादा आने लगी हाँ, तो हमारे पास में फैसिलिटी हो जी, कि हम सबको एकोमोडेट कर सकें। बिल्कुल सही कह है ना? रहे हैं। हमेशा ये कह कि हाँ। मिली नहीं रहा, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो भी गलत है। अवेलेबिलिटी नहीं क्योंकि है। हमारे पास भी 2-3 ही चीज हमने सैंपल बनाए हैं, हाँ जी, जी। आगे बनने शुरू हो गए हैं। तो मानिए अगले 3 महीने के अंदर हाँ। हम लोग कम से कम 15-20 कॉटेज बना चुके होंगे, बहुत बेहतरीन। तब लोग रुक सकते हैं आके यहाँ। जी, जी। हाँ तो एक चीज बताइएगा, अगर जैसे कोई आपने बताया कि यहाँ फैमिली आके रुकी थी, तो अगर जी। किसी को पार्टी उटी भी करना हो, मैंने सुना भी था आपके यहाँ क्रिसमस पार्टी बहुत बड़ी जी, जानदार जी, हुई थी, हाँ हाँ वीडियो भी आया था, बड़ा जानदार पार्टी हुई थी, डीजे उजे लगे थे। लगा था तो जी। किटी पार्टी करनी हो, किसी को ये करना हो, तो वो कैसे होगा, मतलब अगर वो कैसे? देखिए चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पे, हमारे अच्छा। पास फैसिलिटी सब अवेलेबल है। ओके। यहाँ पर अभी तक हम लोग 4-5 पार्टियां हो चुकी हैं। एक तो बाइकर गैंग थे, अच्छा। नोएडा एनसीआर वाले, हार्ले वालों का ग्रुप था कोई, जी, जी, जी। तो 30-40 लोग आए थे। उनको जो है यहाँ पर ही हमने अखाड़ा भी खुदवा दिया था। अच्छा। तो वो कुश्ती भी कर रहे, बहुत लॉन्ग जंप, बेहतरीन। हाई जंप कर रहे। हाँ, हाँ, यहीं पर बैठ के सबने दिन में खाना पीना एंजॉय रहा। हाँ, हाँ, हाँ। जो अपना ये वुड हाउस बना हुआ है, इसके अंदर नीचे बैठ के सबने अच्छा। खाना खाया, जैसे देसी स्टाइल में होता था पंगत। जी, जी, जी। पत्तल लगा के सबको नीचे खाना खिलाया, बहुत अच्छा रहा था। उनको बड़े अच्छे व्यूज रहे उनके। हाँ, हाँ, कई सारे लोगों ने लिया भी फार्म हमारा। नोएडा से, गाजियाबाद से अब नॉर्मली किटी पार्टी के लिए लेडीज आती हैं, हाँ, अपना हाँ। ट्रेवलर पूरा बुक करके आते हैं। ओके, और ओके। यहाँ पर पूरे दिन, अच्छा वहां क्या करते हैं लोग, जैसे रेस्टोरेंट्स में गए, जो एक किटी पार्टी करने के बाद हमें उनका फीडबैक था कि कितने भी महंगे रेस्टोरेंट में चले जाओ, एवरेज मानो 1500-1200 रुपए तो पर हेड का लेते ही हैं, हाँ, है ना जी। जी, हम 1000 रुपीज के अंडर रहते हैं पर हेड। जी, जी, चॉइस आपकी, जो भी आपको खाना। जी। मतलब किस मिनिमम तरह का? कितने लोग होने चाहिए? मतलब 25-30 लोग तो हो कम से कम, 25 से तभी होगा। जी। डीजे हाँ, अगर आपको चाहिए तो डीजे की फैसिलिटी अलग से अरेंज हो जाती है। तो उसके अंदर आपको कैमल राइड करनी है, हॉर्स राइड करना है, तो वो भी फैसिलिटी हो जाती है। बच्चे हैं तो उनके लिए दाल चावल करना है, मैगी है, कुछ और है, वो भी अरेंज हो जाती है यहाँ पे। जी, जी। तो जो रेस्टोरेंट वाली बात मैं कह रहा था, तो रेस्टोरेंट पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में अपना करा और कहते हैं उसके बाद में ना वेटर जो है, जैसे हमारा खाना वाना हुआ, कोशिश करते हैं जल्दी से इनको बाहर किया जाए, क्योंकि अगले लोग आए, जगह घेर के बैठे हैं। अब उनको खेलना होता है 3-4 घंटे, क्योंकि बहुत सारी लेडीज जब आपस में मिली, 1 महीने में एक बार मिलती हैं, जी। तो सबके अपनी मन की बातें निकलनी है, किसी एक दूसरे के साथ में अलग अलग रिलेशंस बने हुए हैं सबके, तो मन की बातें हों, आपस की ग्रजेस हैं किसी के, वो निकले। यहाँ पर आने के बाद में 11 बजे से वो 6 बजे तक रुके। 6 बजे भी इसलिए कि 6 बजे अंधेरा होने लगा था, तो लोग गए, खेतों में घूम रहे हैं, यहीं पर दौड़ रहे हैं। स्कूल के टाइम पे होता ना, चम्मच रख के मुंह में लेमन रेस होती थी, हाँ, बिल्कुल, दौड़ रहे बिल्कुल। हैं, उस तरह की चीजें उन्होंने यहाँ पर की। वॉलीबॉल कोर्ट भी बना रखा है पीछे वॉलीबॉल के, भी है, बैडमिंटन भी खेल सकते हो, कोर्ट भी है। सब यहाँ पे कर सकते हैं। नोएडा से बहुत अच्छी प्रीमियम सोसाइटीज के 75-78 की तरफ की सोसाइटीज हैं, उन सोसाइटी के लोगों ने क्रिसमस पार्टी की यहाँ पर आके। सही कह रहे हैं आप। एक थे, उन्होंने बर्थडे पार्टी करी अपनी, जी, 40-50 लोग आते हैं अपने यहाँ पर। हम फैसिलिटी उस तरह की अरेंज कर देते हैं। अगर कुछ और चाहिए होता है तो सब कुछ, हर तरह की केटरिंग। तो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, हाँ, हमारे हाँ। पार्टी के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मुझे आप एक चीज और बताइए, जी, अब जो लोग खरीदना चाहते हैं, हाँ हाँ, उनके थोड़ा सा प्लॉट साइज डिटेल्स इसके बारे में थोड़ा हाँ। बताएंगे कि क्या रहता है। और इसके साथ में क्वेश्चन है कि कोई आपसे प्लॉट लेने के बाद में अगर आपके पास इन हाउस है कि आप उसको सर्विसेज देते हैं, गाइड करते हैं कि ये बना लो, ये कर लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिटर्न ले सके वो? हाँ, हमारे पास में जो है जैक्लियर वर्टिस यूएसए की एक यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ टाई अप है हमारा। जी। तो वो डिजाइन कंसल्टेंसी दे देते हैं। तो ये क्या उन्होंने ही बनाया है? ये सब मड हाउस वगैरह सब उन्होंने ही बताया बना था। के दिया है? ये अलग अलग तरह की जो उन्होंने बताया कॉन्सेप्ट Concept बनाने दिया। हैं। जी, जैसे जी। हमने ये आपको देखा होगा, पूरा कंटेनर में स्टूडियो अपार्टमेंट बना हुआ है, हाँ। ये रेडीमेड है। जी, किसी बिल्कुल। को अगर ऐसा चाहिए प्रीफैब तो वो भी मिल जाएगा, ओके, लकड़ी का, मड हाउस का, पक्का, जैसा चाहिए वो सब चीजें मिल जाएंगी। जी, तो एक थीम बनाई थी हमने, ओके, और इनमें से जो भी थीम किसी को पिक करनी है उनके बेस पे बना सकते हैं। किसी को कॉटेज बनानी है, जी। जैसे पहाड़ों में चलती है, वो भी हाँ। हो सकता है। पक्का घर बनाना, जैसे हमारे बगल वाले प्लॉट में हाँ। पूरा आरसीसी की 2 BHK की कोठी बनाई है, वैसा जी। चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, वो भी मिल सकता है। मतलब वो जो प्लॉट में टोटल आप उनको ये बता दोगे, स्विमिंग पूल यहाँ बनाओ, फार्मिंग ये कर सकते हो, घर कॉटेज यहाँ बना लो, तो हाँ, आपके हाँ, वो पूरी स्पेस प्लानिंग जो आपने होगी। कंपनी का नाम बताया वो जी। सब कुछ पूरी स्पेस प्लानिंग होगी, ओके, स्विमिंग पूल,
पार्किंग तक की फैसिलिटी दी गई है कि पार्किंग किधर बननी चाहिए, गार्डन कहाँ हो, किचन गार्डन कहाँ हो, गेस्ट वगैरह जो हैं उनके लिए रूम्स कैसे, आपके गार्ड जो हैं वो अलग कहाँ सोएंगे जी, उनके टॉयलेट्स वगैरह की फैसिलिटी क्या होगी, किचन में 2 एंट्री होंगी, एक अंदर से होगी, किचन की बाहर से भी एंट्री होगी कि जिस समय ओनर वगैरह नहीं रह रहे तो टोटल घर लॉक है, मगर जो आपका केयर टेकर वगैरह है वो किचन यूज कर सके, उनकी टॉयलेट बाहर होगी। तो ये सब चीजें यहीं आके हमने थोड़ी सीखी। अच्छा, कि किचन ऐसे भी बन सकती है कि पूरा घर लॉक कर दो मगर किचन एक्सेसिबल है डायरेक्ट बाहर से। हाँ, तो इस तरह की चीजें कई हैं, कई कंसेप्ट बना रखे हैं हमने, जिन्हें चाहिए वो मिल सकते हैं पूरी की पूरी। और अगर किसी को डिजाइन के साथ साथ बनवाना भी है, एग्जीक्यूशन भी कराना है, तो वो भी सब रेट तय किए थर्ड पार्टी से और सब हो जाएगा। ठीक है। और प्लॉट साइजेस क्या क्या है? प्लॉट साइजेस यहाँ का 1 बीघे से शुरू है। यहाँ का बीघा जो है 756 गज का है। अच्छा, 756 स्क्वायर यार्ड से शुरू है, फिर 1000 स्क्वायर यार्ड, 1250, 1500, फिर तो जो सब चाहिए 2000 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, और लगभग रेट क्या होगा जो यहाँ पे जो हमारा रेट है वो 6000 रुपए गज का रेट है। तो मतलब अगर 756 गज लेना है तो 45 लाख के आसपास अंदर आ जाएगा, अंदर आपका आ जाएगा। 45 लाख में क्या मिलता है? मुझे तो लगता है आजकल नोएडा में 1 BHK भी नहीं मिल पाता। 1 BHK नहीं भाई साहब, एक कमरा नहीं मिल सकता आपको, कमरा नहीं मिल सकता आप, है ना? तो एक कमरे की कीमत 50 लाख से ज्यादा है। जी जी। 2 BHK आप घर खरीद रहे हो नोएडा में और उसकी कीमत है करीब 1.5 करोड़। हाँ, 1.25 करोड़ मान लो कम से कम अगर होगी तो 1.25 करोड़ में 2 कमरे आपको मिल रहे हैं। तो क्या हो गया, 50 लाख से ज्यादा कमरा हो गया ना आपका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ आपको 1000 गज का प्लॉट मिल जाएगा। मतलब 45 लाख में अगर आपको फार्म हाउस मिलना है, अगर आप गुड़गांव साइड आगे चले जाए तो मुझे तो लगता है 3-4 करोड़ से नीचे तो कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं है। 5 करोड़ से कम एवरेज उधर कुछ नहीं है। और वहां पर इतनी ग्रीनरी नहीं है जी, ये टेम्परेचर नहीं है, ये ग्रीन एनवायरमेंट नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और वाटर लेवल 15 फीट पे तो गारंटी से नहीं है। 200, 300 फीट पे पानी है, वो भी कैसा पानी निकलेगा? यहाँ गंगा जल का पानी है, उपजाऊ जमीन है, और आप देख ही रहे हैं। हाँ, मतलब ब्रिज घाट तो सब लोग जानते हैं, गंगा नदी है, लेकिन एक और घाट है यहाँ से जो 10-15 मिनट की दूरी पे है। हाँ, कच्चा घाट है। वो मैंने बड़ा उसके बारे में सुना है, बोटिंग भी होती है, स्टीमर लगे हुए हैं वहाँ पे। अच्छा, स्टीमर होती है। जिनको पता है उस चीज के बारे में तो वो ब्रिज घाट की भीड़ में नहीं फंसते, वो इधर ही आते हैं। और ऐतिहासिक यहाँ से 5500 साल पहले महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने और भगवान कृष्ण ने जो दीप दान किया था, जो दिए लगाए थे आत्मा की शांति के लिए अपने पूर्वजों की, जो युद्ध में जिनकी डेथ हो गई थी, वो सब लोग इनके यही दीपदान हुए थे। तो ये बहुत ऐतिहासिक है। और यहाँ पे सतयुग काल का भी मंदिर अभी भी है। ऐसे शिवलिंग हैं जो कि भगवान परशुराम ने अपने हाथ से स्थापित किए थे। बहुत गंगा मंदिर जो भगीरथ जी तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पे लाए थे, ये तो सबको पता है, वो यहीं पर आए थे। और उनके 56,000 जो पूर्वजों की आत्माएं थी, उनका तर्पण यहीं हुआ था। वो सब अभी अवेलेबल हैं, दिख सकते हैं, चालू हैं, लोग दर्शन करते हैं मंदिरों में जी। हाँ, जिनका हमें नहीं पता है जी। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है रियल एस्टेट के अंदर, चाहे वो आप अपार्टमेंट खरीदे चाहे फार्म हाउस खरीदे, लीगैलिटीज जी। तो लीगैलिटी के बारे में थोड़ा बताएंगे, इस फार्म हाउस की लीगैलिटी के बारे में। जी देखिए, कंपेयर करें लीगल के बारे में तो थोड़ा सा ज्यादा हम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फार्म हाउसेस ना एनसीआर के लोगों को या अपनी साइड में ईस्ट दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के लोगों को 2 लोकेशंस हैं। एक जो चल रही थी वो चली थी नोएडा एक्सप्रेसवे पे, सेक्टर 135 के पीछे की तरफ 150 में, जो कि यमुना जी का खादर है, उसके के पार की जमीनें हैं। दूसरी लोकेशन ये शुरू हुई है, वहां पर रजिस्ट्री नहीं होती, म्यूटेशन नहीं होती, रोड वोड भी नहीं बनी हुई है, कनेक्टिविटी तो पुश्ते के पार जाना है आपको। वहाँ तो पूरा आई थिंक पूरा बिजली भी नहीं है, सोलर पे चलता है या जनरेटर पूरी रात चलते हैं, जेनसेट या सोलर आप लेके जाओ। रास्ते पुश्ते से पहले अच्छे बने हुए हैं, पुश्ते के पास जाओगे तो फ्लड जोन है, डूब क्षेत्र जिसे कहा जाता है। हाँ, डूब क्षेत्र कहा जाता है। खादर की जमीन, पिछली साल वहां पर पानी आ गया था। अच्छा, बरसात में 6-7 फुट ज्यादातर फार्मों में पानी भर गया था। ओके। तो आपकी रजिस्ट्री नहीं, म्यूटेशन आपकी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, उसके अलावा कोई रास्ते नहीं है, डूब क्षेत्र है, फिर भी इतने महंगे 1.5-2 करोड़ रुपए के फार्म हाउसेस हैं वहाँ पे। अब तो 2 करोड़ के भी नहीं रह गए, पता नहीं लोग क्यों खरीद रहे हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्री हो रही है, डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, रजिस्ट्री हो चुकी है रजिस्ट्री, म्यूटेशन हो चुकी है। अभी तो मैंने देखा कि कुछ लोग बाउंड्री करके स्टार्ट भी कर रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं। आप उसकी पीडीएफ बनाएंगे, दिखाएंगे आपको, पूरा सब बने हुए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हम खुद ले चुके हैं, ट्रांसफर हमारे गेट पे ही लगा हुआ है, हमारा अपना कनेक्शन हो चुका है।
अब जो भी अपने कनेक्शन अप्लाई करेंगे सबको अपने नाम का इंडिविजुअल कनेक्शन मिलेगा। ओके सब यहाँ लाइन खिंच जाएगी पूरी जी, एलईडी वगैरह लाइट सबकी लग जाएंगी और सबका कनेक्शन अपने होगा। जो भी बिल आया करेगा आपको अपना बिल अपने आप तो इस तरह की जमीन को क्या कहते हैं? जैसे उनको तो आपने इसे कहते हैं बांगर। बांगर की जमीन, बांगर जमीन पक्की जमीन है, चकबंदी वाली जमीन है। चकबंदी वाली जमीन है। कोई अभी मैं एंटर कर रहा था तो आपका मैनेजर बोला कि सर मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, सामने पेट्रोल पंप है, सामने यही सबसे बड़ा एग्जांपल है कि सबसे ये बड़ा। डूब क्षेत्र नहीं है नहीं लग अपने सकता। आप हाँ। कोई ऐसी जगह खादरवादर क्योंकि में पेट्रोल लग तो ही नहीं नीचे वो सब टैंक बने टैंक होते हैं, बने अगर वो डूब जाएगा तो कैसे प्रोटेक्ट होगा? तो अच्छा उन्होंने सर्वे किया, लैंड का सर्वे लैंड करते का हैं, सर्वे सॉइल किया। सर्वे होता है, सॉइल हर चीज़ का सर्वे होता है, तब किया जाता है। वो सब है आपके पास में जी। अब देखा ना गैस एजेंसी वगैरह लगी, ऑर्गेनाइज चीजें हैं ये, ऐसी लाइसेंस नहीं मिलते हैं इनको। ओके हाँ। हाँ जंगल में अब गैस एजेंसी है तो उसके मतलब आबादी होगी पास में, उसको सप्लाई तो करनी है, लोगों के घरों तक तो पहुंचाना। जंगल में तो नहीं करेगा वो, कौन आएगा जंगल में लेने के लिए? सही कह रहे हैं। हाँ, और यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे, पीछे से देखोगे तो सामने दिखता है। और मैं दर्शकों से यही कहूँगा, आप आइए, जैसे कहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, आप आइए अपने पूरे परिवार के साथ आइए, परिवार के साथ ये आइए जरूरी है, और बिल्कुल। लंच करिए हमारे साथ, बैठिए, हाँ जी, हाँ, बातचीत बिल्कुल, करिए, हाँ। है ना? और देखिए सबसे पहले तो बच्चों को आइए घुमाइए, घुमाइए, हाँ यहाँ उन्हें दिखाइए कि मूली जो है कौन से पेड़ पे उगती है, सही बात या है। जमीन के अंदर उगती है, यही नहीं पता लोगों को। हाँ गाजर है, गोभी है, यहाँ पर इतनी तरह की चीजें हैं। अब धनिया है जैसे, हाँ हाँ तो हाँ। गाजर का जो ऊपर का हिस्सा रहता है, जैसे मूली पत्ते होते हैं, जी, वो जी। धनिया जैसा लगता है, तो बहुत सारे कंफ्यूज कर जाते हैं धनिया लगा हुआ है। हाँ हाँ। तो धनिया मूली में इतना फर्क है जो नहीं पता लोगों को। हाँ। हाँ। अभी आप हमारे शूट से पहले आप हम मुझसे कह भी रहे थे कि विवेक एक बार प्लान करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग लोगों को बुलाते हैं, कैसे होती है मूली के बारे में। काऊ मिल्किंग नहीं पता लोगों को, नहीं पता, नहीं पता। तो गांव से जुड़े हुए जो चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, उसके ऊपर एक्टिविटी होनी चाहिए जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए फार्म हाउस के बारे में, धन्यवाद, है आप ना? आए यहाँ और हम पे। इसलिए आपको हमेशा कहते हैं फार्म हाउस एक्सपर्ट कहते हैं, आपका नाम फार्म हाउस एक्सपर्ट रख दिया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।